आप देख रहे हैं जीरो न्यूज का विशेष भाग मुस्लिम समाज की समीक्षा। भारतीय प्रजासत्ताक दिन के आप सभी को मुबारकबाद। आज का जो विषय है जीरो न्यूज़ की तरफ से लिया गया है वो विषय है मुस्लिम समाज की समीक्षा। मुस्लिम समाज की समीक्षा जो ये है आज करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, अगर देखा जाए तो मुस्लिम समाज ये बेरोज़गारी की तरफ ज़्यादा बढ़ते नज़र आ रहा है। और मुस्लिम समाज ये जो है कि जो उसके क्षेत्र थे, कार्य क्षेत्र थे, जिस तरह से फिटर हो, टर्नर हो, वेल्डर हो और इस तरह से टेलर हो, ये क्षेत्रों में मुस्लिम समाज अपने स्वयं रोज़गार को खड़ा कर अपनी उदर निर्वाह कर लेता था और एक अच्छा मकाम समाज में बनाया हुआ था। मगर जब वक्त बदलते गया, अब जो नया दौर आया ये आधुनिक टेक्नोलॉजी का, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का दौर आया और इस दौर में अब पीछे पड़ते नज़र आ रहे हैं। और इसकी खास वजह जो रही है वो है एजुकेशन का होना ज़रूरी है। और हमारे साथ बात करने के लिए है आज हमारे शहर के मशहूर टेलर सैयद उस्मान चांद, जो एम्पायर टेलर के नाम से जाने जाते हैं। और एम्पायर टेलर इस शहर की एक नए कपड़े और नए फैशन के लिए जाने जाते थे। आज दौर बदल चुके हुआ है तो हमने सोचा कि उस्मान साहब से बात कर ले। आपका जीरो न्यूज़ में स्वागत, इस्तेकबाल करते हैं। तो उस्मान साहब, ये मेरा पहला सवाल है कि हाँ, जब आपने ये काम शुरू किया था इसमें किस तरह से आया? वो पीरियड में कॉलेज का टाइम हमारा था 7 से 10 के बाद पूरा टाइम हमको मिलता था। एक टेलर की दुकान में बैठ के टेलर काम सीखने के बाद 2 पैसे की कमाई होने लगी। हमको भी अच्छा लगने लगा। फिर जिम्मेदारी आ गई, घर की हालत थी, वो देखे कि भाई 2 पैसे इधर हम कमा रहे हैं, उसके हिसाब से वो टेलर काम में आ गया। कि जिस वक्त आप मुसलमानों में शिक्षा का अधूरा छोड़ना ये बड़े पैमाने पे आपके वक्त भी पाया जाता था और आज भी वही कायम है। तो आपने अपना जो शिक्षण जो है अधूरा जो छोड़ा है, जो आप SYBA तक करें और उसके बाद आपने कहा कि मैं वहाँ से निकला फिर कॉलेज की तरफ, इसकी खास वजह क्या रही? घर की जिम्मेदारी और दूसरा ये कि भाई थोड़ी सी अक्ल आने के बाद घर की मुसीबत सहन नहीं हुई। उसमें आपने वो समझ में आया कि भाई 2 पैसे कैसे अपन कमा सकते। टेलर काम में इंटरेस्ट में था, काम भी सीख लिए। उस पीरियड में काम भी भरपूर था, इसे कमाने की उम्मीद बढ़ गई, 2 पैसे कमाने लगे, घर को सपोर्ट होने लगा। उसके बाद एजुकेशन की तरफ ध्यान, यानी एजुकेशन के मैदान से बाहर निकल गए तो निकल ही गए। अगर आप एजुकेशन लेते तो क्या होता है? हम एजुकेशन लेते तो सरकारी नौकरी में रहते। वो पीरियड में 1970 की बात है, 1970 की बात है। वो 1970 में एजुकेशन अधूरा छोड़ के टेलर काम में आ गया। आज 70 की उम्र, 20 साल की उम्र में टेलर काम चालू कर दिए। आज 70 साल की उम्र है, 50 साल से टेलर काम। नहीं, असल में आप पढ़े लिखे थे इसीलिए मास्टर बने। देखिए क्या होता है कि असल में टेलर काम में ज़रूरी होता है, कोई भी काम में एजुकेशन ज़रूरी है। तो एजुकेशन इसलिए ज़रूरी है कि भाई तुम सामने वाले से कैसी बातचीत करते, सामने वालों को अपना कैसा करते। वो टेक्नोलॉजी जो है वो एजुकेशन की वजह से ही आती है, दूसरा तुम ऊपर से तो लाते नहीं। यानी आप जो है अधूरा शिक्षण जो छोड़ा है इसका थोड़ा सी तकलीफ तो होती है। बहुत तकलीफ होती है। वह एजुकेशन लिया होता तो आज अपन यहाँ पे नहीं, कहीं अच्छी जगह पे रहे होते। फिर एक बात ये होती है कि दौर बदलता गया। बेशक, जैसा आप जब टेलर के धंधे में आए थे, दर्जी के धंधे में आए थे, उस वक्त में नए फैशन का दौर शुरू हुआ था। यानी इजार जाकर पैंट शर्ट ने एक जगह ली। तो ये बदलते दौर में जब आप नए ये करें तो इसके लिए आपका पढ़ना लिखना कितना काम आया? बहुत काम आया ना। जो एजुकेशन था उसके हिसाब से हम चले, मॉडर्न ज़माने के हिसाब से चले। उसका टेक्निकल जो है कहाँ से हासिल होता वो कोशिश करें।
एजुकेशन होने के बाद ही हम ये कर सके, नहीं तो अनपढ़ रहे होते तो हम कारागिर रहे होते, सिर्फ टाके मार रहे होते, दूसरा कुछ नहीं करे। यानी पढ़ने का असर बहुत फायदा बहुत तुमको फायदा, एजुकेशन का जो फायदा हो गया कि आज हम अच्छी जगह पे बैठे। पैंट थी, फिर बैगी आई, फिर लूजर आया, ये दौर कैसी कैसी बदलते गई? नहीं, फैशन किस किस तरह से बदलते गई? फैशन तो अभी ज़माने के हिसाब से पहले नैरो थी, फिर बेल बॉटम आई, फिर पैरेलल आई, फिर वापस नैरो आई। ज़माने के हिसाब से सब चेंज होते गया। अभी टेलर भी कहाँ तक, फैशन डिज़ाइनर भी कहाँ तक लाएंगा तुमको नवे नवे? वही जूने को पुराने करा, पुराने को जूने करा, फिर नया करके उसको हासिल किया। नहीं, अभी जीन्स का दौर आ गया। अभी पूरा जीन्स का है, जीन्स और टी शर्ट। और जीन्स के दौर में आपके धंधे को कितना असर किया? हमारे धंधे पे 75% असर हो गया। 25% जो बनाने वाले हैं, बस उतने ही। बाकी यंग ग्रुप, 50 साल की उम्र का आदमी भी आज टेलर काम में, टेलर के पास आता नहीं, वो जाता रेडीमेड लाता। यानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी टेलर थे, आज वो कहाँ हैं? वो पीढ़ी दर पीढ़ी टेलर में से 50% लोग दुकानें बंद करके एक तो नौकरी कर रहे, या कोई धंधा कर रहे दूसरा, या फिर कोई भी वर्क जो मिला, कोई 2 पैसे हासिल होंगे, घर चलेगा। अब वो पीढ़ी दर पीढ़ी के अगर एजुकेशन लेते तो क्या टेलर में नया ये मकाम नहीं हासिल कर सकते? करता ना, टेक्निकल आ जाता, कंप्यूटराइज हो जाता, कंप्यूटर की वजह से तुम हर चीज़ हासिल कर सकते। फिल्म इंडस्ट्री से जो नई नई चीज़ें आती है, ये समाज पर असर करती है। बेशक, इसमें कोई शक नहीं। आज सब जो भी है टेक्नोलॉजी, पब्लिक भी वो हो गई हुई है कि भाई जो कंप्यूटराइज है वो तुम्हारे सामने ला के रखता, ये ऐसा मानता। अब जिस तरह से शादियों का भी जैसा एक कोट आता था, अब कोट में भी वैरायटीज आ गई। बहुत वैरायटी आ गई, एम्ब्रॉयडरी आ गई। टेक्नोलॉजी से हमारा टेलर लोगों का धंधा खत्म हो गया। यानी अब कोट की डिज़ाइनिंग जो है, कोट की डिज़ाइन हो गया, कोई भी हो गया, सब अभी लेटेस्ट के आगे हुआ है। लेटेस्ट में वे लोग मांगते ही ऐसा, टेलर आज बना नहीं सकता। हमारे पास वो नॉलेज नहीं है, वो मशीनरी नहीं है हमारे पास। यानी नई मशीनरी नहीं है, एडवांस मशीनरी आई। नहीं, एडवांस मशीनरी आई। डिलीवरी करने का है तो उसको एक डिज़ाइन कंप्यूटर को दिया जाता है, कंप्यूटर पर डिज़ाइन दिया जाता है, वो हमारे पास नहीं है। तो ये जो एक दरी है, ये जो एक स्पेस है, ये सिर्फ नए दौर के बदलते वक्त के वजह से हुआ। ये बदल के वक्त की वजह से हो गया है। हम भी टेक्नोलॉजी के हिसाब से चले होते, कंप्यूटराइज है, काम करे होते, कंप्यूटर हैंडल करे होते। आज हम कंप्यूटर हैंडल नहीं करते। आपके दौर में कितने फीसद मुसलमान इस धंधे में थे? कम से कम 40%। यानी एक बहुत बड़ा 40% मुसलमान के हाथ में टेलर का धंधा था। एजुकेशन रहा होता तो पैसा आया होता, भांडोली होती, तरक्की हुई होती, नॉलेज आया होता। आज हमारे पास वो चीज़ है नहीं। एजुकेशन की वजह से हम पीछे रह गए। यानी वाहिद इसकी वजह एक रही कि एजुकेशन का कम होना। पर नए कपड़ों के तुम किंग थे शहर के। वो पीरियड में जब अच्छा था, यानी जब नई फैशन आती थी, जैसा जिस वक्त में वो जितेंद्र की बैगी पैंट हो, पैरेलल पैंट हो, और क्या बोलेंगे लूज़र हो, ये आपका जो यानी इस वक्त में आपने नई टेक्नोलॉजी के साथ जिए करके आप उस वक्त में हम अच्छे चले और अच्छा हमको रिस्पांस मिला, और हमने कोशिश की है कि भाई क्या करना चाहिए। यानी बदलते के दौर के साथ आप उस वक्त बदलते गए, मगर ये सबके लिए एक एजुकेशन काम आया है। इसके लिए हमारे को एजुकेशन काम आया जो है ख़ास और मुसलमानों की अगर बात करें एजुकेशन के बारे में, हमारे बात हम उर्दू में पढ़ाए, हम मराठी में पढ़ाए, या हम दीगर लैंग्वेज में पढ़ाए, ये एक बहुत बड़ी एक समस्या है। इसके वजह से कुछ नुकसान होते नज़र आ रहा। बहुत नुकसान होता है, बहुत होता है। आज हमको एजुकेशन लेना भी है तो इंग्लिश मीडियम चाहिए या मराठी मीडियम चाहिए, उर्दू मीडियम को कोई वैल्यू नहीं रही हुई है। ये मानसिकता यानी नकारात्मक मानसिकता कैसे पैदा हुई? कैसे पैदा हुए बोले तो उसका हालात ही जो वैसे हो गए हुए हैं, उसके वजह से ये आदमी निगेटिव हो गया। तो आप बच्चों को और पेरेंट्स को क्या नसीहत करना चाहिए? ये करना चाहिए कि अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहिए, उनका एजुकेशन पूरा करवाना चाहिए, उनको टेक्निकल जो साइड है वो बताना चाहिए, उनको मार्गदर्शन अच्छा करना चाहिए,
और एजुकेशन ज़रूरी है, तुम उसको आगे नौकरी मिलो न मिलो, और एजुकेशन रहने के बाद बच्चों में भी अक्ल आ जाती है कि हमको क्या करना चाहिए। यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है, अब नए दौर के साथ नई नई टेक्नोलॉजी है। जिस वक्त में हमने देखे कि आपने बताया कि कंप्यूटराइज में डिज़ाइनिंग हो रही हुई है और वो डिज़ाइन के ज़रिए स्कूल ये बन रहे हैं। अगर फीडरों की बात देखें तो कंप्यूटर को गाड़ी जोड़े सिवाय वो क्या बोलेंगे, गाड़ी का फॉल्ट नहीं दिखता। तो ये आज एजुकेशन की ज़रूरत इसलिए है, टेक्नोलॉजी ऐसी आगे भी है कि तुमको कंप्यूटर लैपटॉप लगा दिया, तुमको समझ में नहीं आता कि इसमें क्या फॉल्ट है। अब तुम्हारे पास एजुकेशन नहीं रहेगा, तुम लैपटॉप चला नहीं सकते। पहले बात तो तुमको ओपन कर ही भी नहीं आएगा वो। इसके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से मुसलमानों की अगर अक्सर बात करें कि मुसलमान स्वयं रोज़गार, जो खुद का रोज़गार, जिस तरह से आपने आपका खुद का रोज़गार ये करे थे, ये हमारी मक्तेदारी थी। अब ये मक्तेदारी खत्म होते आ रही, तो वक्त के साथ बदलना ज़रूरी है। वक्त के साथ बदलना आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। तो सर आखिरी मेरा ये सवाल है कि हम जो हमारे बच्चे जो पढ़ तो रहे हैं, यानी प्राइमरी एजुकेशन में तो आ रहे हैं, ज़माना बदल रहा है, मगर बात ये है कि जिस तरह से हम खुद के जो कारोबार करते थे, स्वयं रोज़गार थे, जिस तरह से आपका टेलर का कारोबार हो या पीटर की अपनी दुकान हो, इलेक्ट्रिशियन हो, इसकी अपनी अपनी ये थी और ये खुद रोज़गार था। मगर आज जो है हम इससे दूर होते नज़र आ रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कोटली की अगर बात करते हैं हम हमारे शहर की, कि पैड को 5 बजे से लोग लाइन लगा के खड़े रहते थे, आज शाम के 5 बजे तक बिस्मिल्लाह नहीं है। जिस तरह से टेलर काम में महीनों की बुकिंग रहती थी, तो ये जो हुआ, ये जो बदलाव हुआ के लिए एजुकेशन का होना ज़रूरी है। आप करते हैं तो आप इसका और डीपली नॉलेज होना ज़रूरी है। ऐसे ही अगर देखा जाए तो आप इसके बारे में क्या नसीहत देना चाहेंगे? आज का ज़माना जो है वो है टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी आपके पास रहेंगी तो आप सक्सेस है। अभी टेक्नोलॉजी से मतलब ये है कि भाई तुम एजुकेशन ले रहे, एजुकेशन काम पूरता नहीं चाहिए। आज टेक्निकल है, आज कंप्यूटराइज हो गया हुआ है, आज तुम्हारे का हर चीज़ कंप्यूटराइज के सिवा चल नहीं सकती। जो भी हो इसके लिए एजुकेशन, हायर एजुकेशन चाहिए। नॉर्मल एजुकेशन का आज कोई ज़माने में फ़ायदा नहीं है। इसके लिए तुमको टेक्निकल नॉलेज ज़रूरी है। अगर आप जीना है, अगर रोज़गार बनाना है तो टेक्निकल नॉलेज चाहिए। टेक्निकल नॉलेज और डीपली नॉलेज, IT के सिवा और ये कुछ नहीं, बिना एजुकेशन के हो नहीं सकता। ये हमारे साथ थे उस्मान साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, अपने तजुर्बात जो है आपके सामने रखे, और ख़ासकर ये मैसेज देने की कोशिश उनकी रही कि हाँ, अब पढ़ लिख कर फ़ायदा नहीं, पढ़ो तो ऐसा पढ़ो जिसमें तुम्हारी कमांडिंग हो सके। हमारे जो पहले रोज़गार थे अब वो ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं। अगर हमको जीना है, हमको अगर इज्जत के साथ जीना है, हमको अगर समाज के डेवलपमेंट प्रोसेस में आना है, तो ज़रूरी है एक अच्छा एजुकेशन। मुस्लिम समाज की समीक्षा जीरो न्यूज़ का ये विशेष भाग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप अपने साइड के कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स लिखे, जीरो न्यूज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जीरो न्यूज़, अपना चैनल अपनों के लिए।